भाजपा जो है केजरीवाल की दुश्मन बनी हुई है। वो नहीं चाहती कि वो आदमी सक्सेस हो। को तो ईमानदार लगता है, बाकी हर एक इंसान की अपनी सोच है। एलजी काम रोक देते हैं, इसीलिए अभी उस मैटर को कोई भी नहीं बता सकता। जब फ्री करने से सारी समस्याओं का हल नहीं होगा। फ्री है, एक के साथ एक फ्री है, तो सरकार ने पीछे से दी है तभी तो इसने फ्री की है। कुछ नहीं है जी, आम आदमी पार्टी ने भी बहुत काम किया है। जो इंसान देखता है उसी को पता लगता है। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त मैं पाड़गंज इलाके में खड़ी हुई, करोल बाग विधानसभा में लगता है और इसे चूना मंडी कहा जाता है। जिस गली में मैं खड़ी हूँ, और आपको बता दूं जो विधायक है वो विशेष रवि है, और कैसा काम किया, कितनी सड़कें बनी है, कितना यहाँ पर विकास हुआ, कितनी साफ सफाई देखने को मिलती है। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो यही कहते हैं कि हमारे विधायक जो है अपनी अपनी विधानसभाओं में बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है और दिल्ली कहीं ना कहीं आगे की ओर बढ़ रही है, विकास कर रही है। तो वहीं भाजपा ये कहते हैं कि जब से आम आदमी पार्टी है, ये दिल्ली में गंदगी ज्यादा बढ़ गई है, पोल्यूशन ज्यादा हो गया है, ट्रैफिक जैम की समस्या रहती है। अब देखिए, दिल्ली में आए हैं तो दिल्ली की जनता से जानेंगे कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। क्या वाकई में जैसे भाजपा आरोप लगाती है कि ट्रैफिक जैम की समस्या, गंदगी ज्यादा है, या फिर अरविंद केजरीवाल जैसे कहते हैं कि दिल्ली आगे की ओर बढ़ रही है। तो क्या वाकई में दिल्ली आगे की ओर बढ़ रही है? आपको बता दूं कि 3-4 महीने का वक्त बचा है दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने। दिल्ली की जनता क्या कुछ चाहती है, बदलाव चाहती है या फिर से चाहती है कि आम आदमी पार्टी रिपीट हो? भैया क्या नाम है? मेरा नाम जी पवनजोत सिंह चोपड़ा। अच्छा, ये बताइए भैया कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला तो इधर चूना मंडी का हूँ। अभी हम यहाँ नहीं रहते हैं। अभी यहाँ नहीं रहते जी। अच्छा, ये बताइए कब से गए हैं वहाँ पर? हम 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, यानी कि आपने 10 साल देखे हैं और यहाँ पर विधायक के भी 10 जी साल देखे हैं। जी जी। ये बताइए विशेष रवि ने कैसा काम किया? विशेष रवि जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, सड़कें बनाई हैं, सब कुछ किया है। हाँ। और जितना भी लाइट का सिस्टम था, पार्कों में झूले लगाए बच्चों के लिए, लाइट नहीं थी, लाइट का भी बहुत इन्होंने काम किया। कोई भी उनको फोन करता है, फोन उठाते हैं, सारे काम करते हैं, किसी के काम के लिए मना नहीं करते। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से भी ज्यादा समय हो गया। ये सड़क पे जब भी मैं घूमती हूँ धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है। धूल मिट्टी तो देखो जी उड़ेगी। कोई भी दुकानदार है, आज के टाइम में दुकानदार अपना कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। उनको चाहिए कि कूड़ेदान में डालें। मैं धूल मिट्टी की बात कर रही हूँ, कूड़ा तो फिर मैं उसी बात की। धूल मिट्टी तो देखो जी उड़ेगी। किसी की कोई बिल्डिंग बन रही है, कुछ बन रहा है, गाड़ियां चलती हैं, उससे पॉल्यूशन होता है, तो ये धूल मिट्टी तो उड़ती है। बाकी इधर जो साफ सफाई है, साफ सफाई टाइम से होती है, ऐसा कुछ नहीं है। विधानसभा में, करोल बाग विधानसभा में विशेष रवि ने विकास किया है? जी बिल्कुल किया। साफ सुथरी लग रही है उनकी विधानसभा? पहले से बहुत ज्यादा साफ सुथरी है। कहते हैं कि शीला दीक्षित ने ज्यादा काम किया था। शीला दीक्षित ने कुछ नहीं किया जी। शीला दीक्षित ने सिर्फ ट्रांसपोर्ट लाइन को ज्यादा सपोर्ट किया था। कह रहे अरविंद केजरीवाल सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहा है। उस मॉडल में जो काम किया है वो कांग्रेस करके गई है। कांग्रेस ने यहाँ पर 153 फ्लाईओवर बनवाए, उन्होंने ही ज्यादा विकास किया। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग का काम किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। आम आदमी पार्टी ने भी बहुत काम किया है। जो इंसान देखता है उसी को पता लगता है। अब कोई आपके विरोधी है, वो कहता है जी मैं बीजेपी का हूँ, तो वो तो बुराई करेगा ही करेगा। तो है ही नहीं भैया, अब तो गठबंधन में है वो। बिल्कुल बिल्कुल, लोग ऐसा ही सोचते हैं ना। लोग सोचते हैं कि हम बीजेपी है, बीजेपी आनी चाहिए, हर जगह से बीजेपी। देखो जी, जब सिलेंडर चाहिए होता है इंसान को, तब इनको वोट लेना है किसी को भी, तो सिलेंडर कर देंगे सस्ता। जब वोटिंग खत्म हो जाती है, सिलेंडर हो जाता है महंगा। बताओ ये कैसे? यहाँ तो आम आदमी फ्री की सुविधाएं दे रही है। यहाँ पे तो दे रही है, मैं वही तो बता रहा हूँ। जो बीजेपी अगर ज्यादा कहती है ना कि हमने ये करा है, वो करा है, हमारे यहाँ पे विधानसभा से जो विशेष रवि जी है, उन्होंने बहुत काम करे हैं, बहुत ज्यादा काम करे हैं। मतलब उनका ऐसा सिस्टम है कि कोई भी किसी को किसी चीज की परेशानी है, वो जरूर आके खड़े हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जरूर समाधान होता है। बिल्कुल। पैसे की तारीख पे तारीख दे नहीं जी नहीं, समाधान बिल्कुल होता है। उनको कोई कॉल पे भी बोलता है, रिटर्न में भी एप्लीकेशन देता है, वो काम जरूर होता है। जब विशेष रवि यहाँ से विधायक नहीं थे, तब यहाँ पाड़गंज इलाके में क्या क्या समस्याएं थी? बहुत समस्याएं था जी यहाँ पे। तो कोई समझ लो, जो रोड रेडी पटरी वाले भी हैं, जो हैं, कोई भी अपनी बदमाशी से लगाता था। अब सारा सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल हो गया। सबका सिस्टम बनाया गया। आपने लाइसेंस अभी तक नहीं बनवाया? लाइसेंस किसी का भी नहीं बन रहा। अभी उनसे बात भी हुई थी, पीछे से अभी लाइसेंस बन नहीं रहा है। जी। अभी क्या सोचते हैं, वक्त जितना बचा है 3-4 महीने का विधानसभा चुनाव में, आपने देखा कि दिग्गज नेता खुद अरविंद केजरीवाल जो है पदयात्रा कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह, तमाम उनके दिग्गज नेता पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा से कितना फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत फायदा मिलेगा उनको, क्योंकि एक कार्यकर्ता है, सारे कार्य कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि बहुत सफलता इनको प्राप्त होगी। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा ये कहती है कि गंदगी ज्यादा बढ़ गई है और रोड सिर्फ नाम के लिए है, पैचिंग हो रखी है, रोड की पूरी तरीके से बने नहीं है, पुरानी पाइपलाइन है जो शीला दीक्षित के टाइम पर पानी गंदा आता है। नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी पाइपलाइन सारी डली है। पाइपलाइन अभी सारी, अभी 2-3 महीने पहले डली है पाइपलाइन, सारी नहीं डली है।
आरोप लगे अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाला किया है, उसके लिए आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में घोटाला किया है? देखो जी, हमारी नज़र में तो नहीं किया। अगर देखो सरकार से पीछे से लोगों ने शराब पी है, एक के साथ एक फ्री है, तो सरकार ने पीछे से दी है तभी तो इसने फ्री की है। ऐसे तो उन्होंने फ्री नहीं की ना। करने की क्या जरूरत है? जरूरत तो नहीं थी, मगर लोगों को फ्री मिली, लोगों ने पी। अब आज आप एक सिलेंडर के साथ एक सिलेंडर फ्री कर दोगे तो लोग माताओं तो लेंगे। बहनों के घर तक उजड़ गए। देखो जी, वो तो जरूर जुड़े। हम तो ये कहेंगे आपने कुछ फ्री करना है, जैसे आपने बस फ्री कर रखी है लेडीजों के लिए, मेट्रो भी फ्री करो। आप घर में सुविधा बनाओ, ये राशन जो है, राशन सस्ता हो, सिलेंडर सस्ता हो, लेडीजों को सुविधा मिले। लेडीज को तो सुविधा मिल रही है, पर आप जैसे पुरुष हैं वो बड़ी दिक्कत करते हैं। कहते हैं कि ना तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ छूट है बसों में और ना हमारे लिए कुछ छूट है। हम फ्री नहीं चाहते, कम से कम 50% छूट तो हो टिकट। देखो जी, आज का टाइम जो है, जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी बस की टिकट 10-15 रुपए की ले सकता है। अगर वो सोचो आप उसमें भी 50% डिस्काउंट। महिला पुरुष में भेदभाव क्यों? नहीं, भेदभाव तो इनको खुद देखना चाहिए ना। भेदभाव ये है कि ये कहते हैं कि जो जेंट्स लोग हैं वो भी 50% मांग रहे हैं, जैसे कि हमारे को 50% मिले। बाकी ये 50% की जरूरत नहीं है, देखा जाए तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आदमी लोग, एक ऐसा आदमी है, आदमी खुद कमाता है, हर चीज होती है। अगर आप आदमियों के लिए भी फ्री कर दोगे तो आदमी भी सोचेगा मेरे को फ्री ये चीज मिल रही है तो मैं ये भी ले लूं। फ्री करने से सारी समस्याओं का हल नहीं होगा। कह रहे दिल्ली के जो बिजली के बिल हैं वो 2 गुना ज्यादा आ रहे हैं। कह रहे 200 यूनिट फ्री का वादा तो किया था, वो कुछ समय तक था, पर अब जो है हमें डबल ट्रिपल बिल भरने पड़ रहे हैं। जी, ये तो है, ये तो सब लोग कह रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री मिल रही थी, अब वो नहीं मिल रही है। हाँ। तो अब उसके ऊपर भी ये चर्चा करेंगे, बैठ के बात करेंगे कि जब आपने बोला था, इस चीज को आपने मना क्यों किया है। पोल्यूशन की भी दिक्कत हो रही है। पॉल्यूशन तो है जी, हम तो यही कहेंगे अभी पॉल्यूशन तो और बढ़ेगा। आपको पता, लोग पटाखे जलाएंगे, बात तो आएंगे नहीं। यही जैसे आपने कहा कि लोग यही कहते हैं भाई पटाखे जलाएं, हर दिवाली पे पटाखे तो फूटेंगे ना भैया, पर सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? वो पहले से प्रबंध क्यों नहीं करती पॉल्यूशन को लेकर? देखो जी, पॉल्यूशन को लेके हम लोग सब जब तक एक नहीं होंगे तब तक पॉल्यूशन खत्म नहीं होगा। हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। हम लोग भी क्या करते हैं, हमारे घर के बाहर गंदगी, हम लोग झाड़ू नहीं मारते, वो आता है, ये चीज हमें खुद देखना पड़ेगा। जब तक हम ये खुद अभियान नहीं चलाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित है जी। वो जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्या वाकई में वो सिर्फ लगे हैं या काम भी करते हैं? काम करते हैं जी, बिल्कुल काम करते हैं। मेरे घर के नीचे से मेरी बाइक उठा ली गई थी, अच्छा। चोरों ने बाइक उठाई थी, तो उन्होंने पुलिस वाले को, चोर भाग गए थे, पुलिस वालों ने खुद लेकर गए। हम थाने में गए, हमने कैमरे में देखा तो हम वहां पर गए। अच्छा, अभी आपने देखा होगा विकासपुरी में अरविंद केजरीवाल पदयात्रा कर रहे थे, जिस दौरान कुछ लोग आकर उनका विरोध करने लग जाते हैं। वहाँ पर ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि ये भाजपा की साजिश है, भाजपा जो है वो अरविंद केजरीवाल की जान की दुश्मन बनी हुई है। देखो जी, हमें भी ये सुनने में आया कि भाजपा जो है केजरीवाल की दुश्मन बनी हुई है। वो नहीं चाहती कि वो आदमी सक्सेस हो। उस बंदे ने इतने काम किए, बड़े लोगों को, बेरोजगारों को भी काम दिलाए, मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं जहाँ बंदा जाके अपना फ्री इलाज करा सकता है। बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं सरकारी जहाँ पे इस टाइम सुविधा बनी है, आप जाके देख सकते हैं। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल दोबारा बन रहा है, नया बना है, तो पूरी 5 स्टार फैसिलिटी मिल रही है वहाँ पे। ये बताइए, कट्टर ईमानदार है अरविंद केजरीवाल? देखो जी, हम जहाँ तक जानते हैं तो हमारे को तो ईमानदार लगता है। बाकी हर एक इंसान की अपनी सोच है, सबकी अपनी सोच है। हमारे लिए तो ईमानदार है। क्या लग रहा है आने वाले समय में, जैसे भाजपा लोकसभा की 7 सीट लेके गई, जिसमें गठबंधन में थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, एक भी सीट नहीं लेके गए दोनों में से, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में, जैसे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो कहते हैं 70 की 70 लेके जाएंगे, वही भाजपा कहते हैं कि इस बार हम लेके जाएंगे? देखो जी, ये तो वोटिंग के ऊपर है, ये तो वोटिंग के ऊपर है। वोटिंग किसकी ज्यादा कहाँ पर क्या होती है। बाकी हमारे हिसाब से तो जो हमारी मेंटेलिटी कहती है वो 90% अरविंद केजरीवाल ही जीतेगा। अच्छा, भाजपा आएगी तो क्या लग रहा है अगर डबल इंजन रहेगा तो विकास ज्यादा होगा? नहीं, ऐसा कुछ काम रुक जाते हैं, कहते हैं एलजी जो है वो काम रोक देता है। एलजी काम रोक देते हैं, इसीलिए अभी उस मैटर को कोई भी नहीं बता सकता। जब तक वोटिंग नहीं होगी उसके बाद ही रिजल्ट आएगा कि कौन क्या है, किसको क्या करना है। दिल्ली की जनता किसे पसंद है? दिल्ली की जनता जी, हमारे यहाँ पे तो जो पाड़गंज क्षेत्र है, हमारे यहाँ पे 75% अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पहाड़गंज इलाके में की चूना मंडी मौजूद थी और यहाँ पर जो है बातचीत करी हमने भैया से और जानने की कोशिश करी कि विशेष रवि ने कैसा काम किया। हालांकि कहा जो पहाड़गंज में पहले समस्याएं थी, बहुत ज्यादा कूड़ा करकट, गंदगी और पानी की समस्याएं थी, उन पाइपलाइनों को भी चेंज किया गया और आने वाले समय में अगर आम आदमी पार्टी रिपीट करती है तो और ज्यादा विकास होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।